कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता, बल्कि उसके अपने मन में पैदा हुई जलन होती है। ये कहानी है दो सगे भाइयों की जो कभी एक ही थाली में खाना खाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। एक भाई मेहनत करके पूरे गांव का चहेता बन गया और दूसरा जलन, अंधविश्वास और गुस्से में अपनी ही जिंदगी बर्बाद करता चला गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन दोनों भाइयों के बीच खड़ी नफरत की दीवार टूट गई। आइए, सुनत का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा पूरे गांव में चल रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बारिश में खेल रहे थे, किसान अपने खेतों की ओर भाग रहे थे। लेकिन गांव के एक पुराने घर के आंगन में बारिश से भी ज्यादा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। उस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। और उस खामोशी की वजह थे दो सगे भाई। उनका नाम था कमलेश और राकेश। बचपन में दोनों एक दूसरे की जान थे। अगर कमलेश स्कूल जाता तो राकेश उसके पीछे पीछे दौड़ता। अगर राकेश किसी से लड़ पड़ता तो सबसे पहले कमलेश उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता। गांव वाले कहा करते थे, अगर भाई ऐसे हों तो भगवान हर घर को ऐसा परिवार दे। समय बीतता गया, दोनों जवान हुए, दोनों की शादी हो गई। कमलेश की पत्नी आशा बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वो हमेशा कहती थी, घर बड़ा दीवारों से नहीं, रिश्तों से होता है। दूसरी तरफ राकेश की पत्नी राखी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा तेज था। अगर कोई कमलेश की बात काट देता तो राखी सबसे पहले उसके पक्ष में खड़ी हो जाती। चारों लोग और उनकी मां शांति देवी एक ही घर में रहते थे। शाम को सब एक साथ खाना खाते, त्योहार साथ मनाते। बारिश के दिनों में आंगन में गर्मा गर्म पकौड़े बनते। सब हंसते, मजाक करते और शांति देवी अपने बच्चों को देखकर भगवान का धन्यवाद करती। उन्हें लगता था अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कुछ ही महीनों बाद घर के मुखिया यानी दोनों भाइयों के पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार टूट गया। लेकिन दुख के कुछ ही दिनों बाद रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। शुरू में सब सांत्वना देने आए, फिर धीरे धीरे सलाह देने लगे। देखो, अब जमीन का बंटवारा कर देना चाहिए, बाद में झगड़ा होगा। एक रिश्तेदार दूसरे के कान भरता, दूसरा तीसरे के। धीरे धीरे जो भाई एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब एक दूसरे पर शक करने लगे। आखिरकार एक दिन पंचायत बैठी, गांव के बुजुर्ग आए, कागज निकाले गए, नाप जोख हुई और देखते ही देखते सारी जमीन बराबर बराबर बांट दी गई। फिर घर के बीचों बीच ईंटों की एक दीवार खड़ी कर दी गई। बारिश की बूंदें उस नई दीवार पर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी इस बंटवारे पर रो रहा हो। शांति देवी, बेटा, जमीन बांट लो, घर बांट लो, लेकिन माँ का दिल मत बांटो। मैं कैसे तय करूं आज किस बेटे के घर बैठूं? उधर राकेश भी अंदर से दुखी था, लेकिन उसका दुख धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। कुछ दिन बाद आशा ने एक शाम चाय बनाकर दोनों परिवारों को साथ बैठाने की कोशिश की। उसने सोचा शायद बातचीत से रिश्ते फिर जुड़ जाएं। राखी, बैठकर बात करेंगे तो शायद गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अब बातें करने का समय निकल चुका है दीदी, अब हर कोई अपने घर का सोचेगा। लेकिन राखी ने आने से मना कर दिया। आशा चुप हो गई। उसे समझ आ गया, ईंटों की नहीं बनी, दिलों में भी खड़ी हो चुकी है। कुछ महीने बीते। कमलेश ने फैसला किया, अब सिर्फ खेती से घर नहीं चलेगा। उसने शहर जाकर कई दिनों तक पाव भाजी बनाना सीखा। थोड़ी बचत, थोड़ा उधार और ढेर सारी मेहनत के दम पर उसने गांव के बस स्टैंड पर एक छोटा सा पाव भाजी का ठेला लगा लिया। सुबह 4 बजे आशा उठ जाती, सब्जियां काटती, मसाले तैयार करती, मक्खन पैक करती और मुस्कुराकर कमलेश से कहती, मेहनत का स्वाद हर मसाले से ज्यादा अच्छा होता है। धीरे धीरे कमलेश लोग सिर्फ पाव भाजी खाने नहीं, उसकी मुस्कान देखने भी आने लगे। हर शाम ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती। उधर राकेश रोज खेत से लौटते समय उस भीड़ को देखता। पहले उसे खुशी होती थी कि उसका भाई आगे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही खुशी जलन में बदलने लगी। राखी भी रोज यही दृश्य देखती।
उसके मन में भी सवाल उठने लगा, क्या गांव वालों को अब सिर्फ कमलेश ही दिखाई देता है? उस रात दोनों पति पत्नी देर तक बैठे रहे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। छप्पर पर गिरती बूंदों की आवाज के बीच दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले दिनों में पूरे गांव का माहौल बदलने वाला था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। कमलेश और आशा जैसे ही अपना ठेला लगाने पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। ठीक सामने एक नया ठेला खड़ा था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राखी राकेश स्पेशल मूंग भजी। कमलेश ने एक पल के लिए अपने छोटे भाई की तरफ देखा। राकेश ने भी नजर उठाई, लेकिन दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बस स्टैंड पर खड़े गांव वालों ने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर दिया। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। बस स्टैंड के सामने अब दो ठेले खड़े थे। एक तरफ कमलेश और आशा की स्पेशल पाव भाजी और ठीक सामने राखी राकेश स्पेशल मूंग भाजी। गांव वालों को लग रहा था कि अब दोनों भाइयों के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई खाने की नहीं, सोच की थी। सुबह सुबह आशा ने पूरे मन से ठेले की सफाई की, बर्तन चमकाए, सब्जियां करीने से सजाएं। कमलेश ने मुस्कुराते हुए भगवान का नाम लिया और पहला तवा गर्म किया। दूसरी तरफ राकेश जल्दी जल्दी सामान फेंक रहा था। राखी बार बार इधर उधर देखकर सिर्फ कमलेश के ठेले पर आने वाले ग्राहकों को गिन रही थी। उसे अपने काम से ज्यादा सामने वाले ठेले की चिंता थी। राकेश जी, पहले देखो आज कितने लोग इनके पास आते हैं। आज शाम तक सारी भीड़ मेरी दुकान पर होगी। गर्मा गर्म पाव भाजी पर मक्खन रखा, प्याज, नींबू और हरी धनिया से प्लेट सजाई। ग्राहक खुश होकर बैठ गया। धीरे धीरे और लोग आने लगे। उधर राकेश बार बार अपनी गर्दन उठाकर सामने देख रहा था। उसका ध्यान अपने तवे पर कम, कमलेश के ग्राहकों पर ज्यादा था। तभी एक बुजुर्ग राकेश के ठेले पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा मिर्च थोड़ी कम रखना, जैसी बनती है वैसी ही मिलेगी। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए खाने लगे। ये देखकर राकेश का चेहरा उतर गया। उसे लगा सब लोग जानबूझकर उसके खिलाफ हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लोग खाने के साथ सम्मान भी खरीदते हैं। दोपहर तक कमलेश का आधा सामान खत्म हो गया। आशा खुशी खुशी और पाव सेक रही थी। उधर राकेश के ठेले पर मक्खियां ज्यादा थीं, ग्राहक कम। राखी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि जरूर कोई चाल चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास कोई क्यों नहीं आ रहा? राकेश ने जवाब नहीं दिया। शाम के समय एक मजेदार घटना हुई। गांव का छोटा बच्चा चिंटू दौड़ता हुआ राकेश के ठेले पर आया। उसने कहा, चाचा एक प्लेट मूंग भजी देना। जल्दी में राकेश प्लेट बनाने लगा, लेकिन उसका ध्यान सामने कमलेश की दुकान पर था। चल गया। पूरी कढ़ाई की भाजी जमीन पर गिर गई। कुछ देर के लिए पूरा बाजार शांत हो गया। फिर बच्चों की हंसी गूंज उठी। राकेश शर्म से लाल हो गया। कमलेश ने ये सब देखा, लेकिन वो हंसा नहीं। उसने अपने ठेले से एक बाल्टी पानी और कपड़ा भिजवा दिया ताकि जगह साफ हो सके। राखी को ये देखकर भी अच्छा नहीं लगा। उसे लगा ये मदद नहीं, दिखावा है। भैया जी आगे बढ़ेंगे तो हम भी तो आगे बढ़ेंगे। उस रात दोनों अपने अपने घर लौटे। कमलेश थका हुआ था, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे की मुसीबत देखकर खुश उधर नहीं राकेश होता। खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे। लेकिन उसने अपनी गलती नहीं देखी। उसने अपने व्यवहार को नहीं देखा। उसने सिर्फ अपने भाई की सफलता देखी। रात गहरी होती गई। बाहर हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। राकेश खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक उसे लगा जैसे खेतों की तरफ कोई सफेद साया खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। माथे पर पसीना आ गया। यहीं से उसके मन का डर उसकी जिंदगी पर राज करना शुरू करने वाला था। उस रात राकेश को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने वही सफेद साया घूम रहा था, जैसे कोई खेत के किनारे खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। रात के लगभग 2 बजे बिजली आ गई। गांव में खेती के लिए पानी रात में ही मिलता था। किसानों के लिए यही समय सबसे जरूरी होता था, लेकिन राकेश के लिए यही समय सबसे डरावना था। राखी ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, आज सुनो, बिजली आ गई है। खेत में पानी नहीं दोगे तो फसल सूख जाएगी। आज नहीं, सुबह देख लेंगे। राखी समझ गई कि राकेश फिर डर गया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बैठे रहे। बाहर मोटरें चलने की आवाजें आने लगी। गांव के लगभग सभी किसान अपने अपने खेतों में पहुंच चुके थे। सिर्फ राकेश का खेत अंधेरे में सूखा पड़ा था। उधर कमलेश भी उठ चुका था। आशा ने उसके लिए जल्दी से चाय बनाई। जल्दी लौट आना है, सुबह ठेला भी लगाना है। मेहनत से भागेंगे तो किस्मत भी भाग जाएगी। कमलेश टॉर्च लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। कमलेश ने कुछ नहीं कहा। वो अपने खेत में पानी देने लगा।
घर पर बैठे राकेश का डर हर मिनट बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बार बार उसके घर के बाहर चल रहा हो। कभी कुत्ते भौंकते तो उसे लगता कोई आत्मा गुजर रही है, कभी हवा से पेड़ हिलते तो लगता कोई सफेद कपड़े वाला इंसान खड़ा है। असल में डर इंसान की आंखों से पहले उसके दिमाग में पैदा होता है। सुबह हुई। गांव के किसान अपने अपने खेत देखकर खुश थे। फसल को भरपूर पानी मिल चुका था। लेकिन जब राकेश अपने खेत पहुंचा तो उसकी फसल की पत्तियां झुकी हुई थी, मिट्टी सूखी थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूत नहीं, उसका अपना डर है। लेकिन ये एहसास अभी अधूरा था। दोपहर में दोनों ठेले फिर से लग गए। कमलेश के यहाँ हमेशा की तरह भीड़ थी। आशा हंसते हुए ग्राहकों को पानी पिला रही थी। दूसरी तरफ राकेश का मन काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। ग्राहक आते तो वो ध्यान ही नहीं देता। राखी बार बार उसे संभालने की कोशिश करती। थोड़ी देर आराम कर लो जी, नहीं तो कोई आराम से काम नहीं कर सकता। उसी समय गांव का शरारती लड़का चिंटू अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसे पता था कि राकेश क्या सोच रहे हो? कल रात जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। के साथ सफेद चादर ओढ़कर खेतों के पास खड़ा हो गया। हवा चल रही थी, चादर लहरा रही थी। दूर से देखने पर सचमुच कोई साया लगता था। उसी समय राकेश वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस सफेद आकृति पर पड़ी, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। वो जोर से चिल्लाया और उल्टे पैर भागा। भागते भागते सीधे कीचड़ में फिसल गया। उसके पूरे कपड़े मिट्टी से भर गए। चिंटू और उसके दोस्त हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने चादर हटाई और जोर जोर से हंसने लगे। कहा था ना राकेश भैया बहुत डरते हैं। राकेश शर्म से सिर झुकाकर घर लौट आया। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। अगले दिन बच्चे उसे देखकर अरे राकेश चाचा, ये भूत नहीं, मैं हूँ। अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लगने लगा अगर ये मजाक था तो उस पहली रात जो मैंने देखा था वो कौन था। उसी सवाल ने उसके डर को और गहरा कर